हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, इंग्लिश की फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। सेकंड क्लास में हम लोग फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पढ़ने वाले हैं। बट प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करना है 90% केस में। बात रही कलेक्टिव नाउन की, तो फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, जबकि कॉमन नाउन के साथ अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है, तो फ्रेंड्स वो जो है आर्टिकल लेगा। अगर प्लूरल है तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। इस टाइप्स में भी आपको एरर पूछा जा सकता है, ठीक, कि किस नाउन के साथ आप आर्टिकल यूज करेंगे, किस नाउन के साथ आप आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। तो एक बार फिर बता देता हूँ कि फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं यूज करना, कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल यूज करना है, कॉमन नाउन के साथ भी आर्टिकल यूज करना है, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अनकाउंटेबल नाउन की। तो अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी कहीं पर भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। नो आर्टिकल यूज्ड विथ मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल यूज होता है, बाकी किसी भी नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। कॉमन नाउन में भी सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर कॉमन कॉमन नाउन क्या होता है फ्रेंड्स? इट शोज द कास्ट एंड क्लास। एक कास्ट और क्लास को प्रदर्शित करता है। इसके साथ फ्रेंड्स आर्टिकल यूज किया जाता है, बट केवल और केवल सिंगुलर के साथ। केवल और केवल सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज होता है, प्लूरल के साथ नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट का है व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड आर्टिकल यूज्ड विथ इट। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। प्लूरल के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। नोट ये है कि फ्रेंड्स कॉमन नाउन में नोट्स करने वाली बात यह है कि यदि सब्जेक्ट जो है अपने उद्देश्य के अलावा कोई दूसरा काम करता है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट जो है वो अपने उद्देश्य के अलावा कोई दूसरा काम करता है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स आर ड्राइविंग द ट्रेन। तो आप बोलोगे प्लूरल है तो इसके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जबकि फ्रेंड्स यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अपने उद्देश्य को छोड़कर कोई दूसरा काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल द का उपयोग करेंगे। ये है आपका नोट्स। यदि सब्जेक्ट जो है अपने उद्देश्य को छोड़कर कोई दूसरा काम करता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये आपका यहाँ पे मेन पॉइंट है। अब यहाँ पे आप सभी को कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल्स है द टीचर इज टीचिंग। क्या है, सही है गलत? हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे टीचर जो है सिंगुलर कॉमन नाउन है और उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया है, सही है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तो फ्रेंड्स ये गलत हो गया। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल कॉमन नाउन है, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स आर रीडिंग
ये इस सेंटेंस का सही रूप होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर हम बात करें यहाँ पे कॉमन एरर इन द यूज ऑफ कॉमन नाउन को यूज करने में क्या गलतियाँ होती हैं, तो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड आर्टिकल इज यूज्ड विथ इट। यही बात कि अगर जो कॉमन नाउन है वो सिंगुलर के रूप में प्रयोग हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब इसके साथ आएगी और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल इट टेक्स प्लूरल वर्ब एंड नॉर्मली नो जो है प्लूरल वर्ब लगेगी और सामान्यतः कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। सेकंड टाइप्स है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर प्लेस, थिंग्स और एनिमल। किसी भी वस्तु, स्थान का जो एक पार्टिकुलर नेम होता है उसको जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल्स बताया था गोट को लेकर, तो गोट जो थी वो कॉमन नाउन थी, जब उसका हमने नाम रख दिया था तो वो प्रॉपर नाउन बन गई थी। तो फ्रेंड्स ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एग्जाम्पल्स है इंडिया, राम, मोहन, सोहन, ये सभी जो है प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, कौन से सही है कौन से गलत आप लोग देखिएगा और डिस्कस कर दीजिएगा कि कौन सा एग्जाम्पल्स इसमें सही है। तो अब हम थोड़ा सा प्रॉपर नाउन के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन के साथ 90% केस में कोई भी आर्टिकल यूज्ड नहीं होता, 10% केस में होता है। और जब आगे पढ़ोगे आपको दिखेगा कि कहाँ पे प्रॉपर नाउन में भी आर्टिकल यूज किया जाता है। यहीं पे बता देता हूँ फ्रेंड्स, 10% केस में आर्टिकल यूज कब होता है, यदि किसी देश का नाम हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। यदि देश के नाम के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई देश है और उस देश के नाम के साथ साथ कोई गेम, प्ले, स्पोर्ट्स, वार मतलब युद्ध, बैटल, एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल्स है द इंडिया आर प्लेइंग द मैच, द इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच, द इंडिया आर प्लेइंग, द इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच। अब आपको देखना यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मैच की बात की गई है। तो जब भी गेम, प्ले, वार, बैटल का बात करते हैं तो वहाँ पे कंट्री के साथ जो है द आर्टिकल का यूज होता है। यहाँ पे इंडिया जो है प्रॉपर नाउन है और इसके साथ मैंने द का यूज कर दिया, जबकि अभी बोला कि 90% केस में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। तो फ्रेंड्स साथ साथ मैंने ये भी बताया कि 10% के केस में आर्टिकल का यूज होता है और 10% केस में यही सब वाक्य आते हैं। द इंडिया आर प्लेइंग दिस गेम, ये जो है इस 10% का एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ए राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, द राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो मैंने बोला कि प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, तो यहाँ पे राम जो है प्रॉपर नाउन है और उसके साथ ए आर्टिकल है, इसलिए ये वाक्य गलत। यहाँ पे राम है एक प्रॉपर नाउन है, इसके साथ द आर्टिकल यूज किया गया है, ये भी गलत। और यहाँ पे रैम इज एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, प्रॉपर नाउन प्लस सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर है। ठीक, ये वाक्य आपका सही है। नेक्स्ट दूसरा है राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये भी सही है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि थर्ड वाला वाक्य सही है, तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ये सही है, बट ये भी गलत है। क्यों गलत है, ध्यान दीजिएगा क्यों गलत है। प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका ये वाक्य भी क्या हुआ, गलत हुआ। सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर वाला सेंटेंस जो है वो आपका सही है।
तो आप लोग देख लीजिएगा इसी 4 सेंटेंस में कितने कन्फ्यूजन में होंगे आप। यहाँ पे बोला कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये भी आपका गलत। क्यों गलत? क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपका स्मॉल में है, जबकि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। तो इस तरह से 4th नंबर वाला जो एग्जाम्पल्स है वो बिल्कुल सही है। और एक बात और बताना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स जो रैम होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसका 2 मतलब होता है। इसका प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में भी किया जा सकता है, इसके अलावा इसका वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। रैम का मतलब होता है टक्कर मारना, और नाउन के रूप में रैम का अर्थ होता है भेड़। आइए इसके रूल्स हम आप सभी को दिखा देते हैं, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। कॉमन एरर इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन, जो मैंने बताया वहीं पे वो सब यहाँ पे मेंशन है कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन 90% केस में। प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। ओके, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन विथ कैपिटल लेटर्स। यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आप सभी को दिखा रहे हैं। द इंडिया इज द बेस्ट, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंडिया जो है एक प्रॉपर नाउन है और इसके साथ द आर्टिकल है, इसलिए गलत है। इंडिया इज द बेस्ट, ये बिल्कुल सही है। द इंडिया इज प्लेइंग, इंडिया के साथ जब गेम खेलने की बात आए तो वहाँ पे हमेशा प्लूरल वर्ब प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला द इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच इज करेक्ट। अब आप बोल रहे हो कि ये प्रॉपर नाउन है इंडिया और इसके साथ आपने आर्टिकल यूज किया। क्यों यूज किया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई भी कंट्री है उसके साथ मैच, गेम या फिर स्पोर्ट्स, बैटल का प्रयोग हो रहा है तो प्लूरल वर्ब लेगा, तो जो है प्लूरल वर्ब लेगा और उसके सामने जो है आप आर्टिकल यूज करेंगे। इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच, ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे आपका इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा आप लोग, एक कंट्री है, कंट्री का नेम जो होगा वो सिंगुलर होगा और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। अगर कोई प्ले, गेम, स्पोर्ट्स, वार या फिर बैटल है तो वो प्लूरल हो जाएगा और वर्ब जो है प्लूरल लेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब इसके साथ मैच ऐड हुआ तो ये जो है एक प्लूरल वर्ब लेगी। अगर यही मैच या फिर गेम या स्पोर्ट्स ना ऐड होता तो ये सीधा बोलते द इंडिया इज प्लेइंग, तब यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। द इज यूज्ड, द इंडिया हैव ऑन दिस मैच। यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स और आपको दिख रहा होगा कि द इंडिया हैव ऑन दिस मैच, यहाँ पे मैच आया, इसके साथ आर्टिकल यूज हुआ और यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ओके बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।